तो अभी हमने क्या बोला, कितना पॉइंट बोला, सब्स्टिट्यूशन करते समय क्या क्या थॉट आ सकता है हमारे दिमाग में, या क्या क्या हम ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या हम ट्राई करेंगे। पहला चीज, आई ट्राई टू सर्च एफ एंड एफ डैश, मतलब एफ एक्स आ जाए और एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं एफ एक्स को टी रख दूंगा। पहला थॉट तो ये। दूसरा थॉट क्या है कि अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये ठीक है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक बड़ा सा फंक्शन है, वो कॉम्पोजिट फंक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट है तो आई ट्राई टू रिमूव स्क्वायर रूट। अगर कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन है तो उसके आर्ग्यूमेंट को मैं टी रखने की कोशिश करूंगा ताकि वो सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाए। ठीक है, ये थॉट पहले दोनों में ही काम कर जाएगा, पहले जो दो एग्जाम्पल हमने लिखा है। ठीक है, एक हमने बोला एफ एंड एफ डैश का पेयर ढूंढेंगे, दूसरा हमने बोला कॉम्पोजिट फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके आर्ग्यूमेंट को टी रख के। ठीक है, एफ और एफ डैश का पेयर ढूंढने का मतलब क्या है कि मैंने देखा कि एफ अगर मतलब एफ मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, मैंने देखा कि अगर इसको मैं एफ एक्स बोलूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या डी एक्स के साथ है, अगर है तो इसको मैंने टी बोल दिया। उल्टा भी सोच सकते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हैं कि डी एक्स के साथ क्या है, फिर मैं देखूंगा जो डी एक्स के साथ है वो किसका डेरिवेटिव है। माने डी एक्स के साथ एक जी एक्स है, डी एक्स के साथ एक फंक्शन लिखा हुआ है जी एक्स, फिर मैंने सोचा जी एक्स किसका डेरिवेटिव है, मान लिया जी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, मान लिया। तो फिर मैं ढूंढूंगा कि बचे हुए फंक्शन में क्या सारा वेरिएबल टर्म, जो भी वेरिएबल टर्म है वो साइन इनवर्स एक्स के टर्म में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी रख दिया। ठीक है, मतलब एफ और एफ डैश को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डीएक्स के साथ क्या है, सिंप्लीफाइड फंक्शन डीएक्स के साथ क्या है, वो किसका डेरिवेटिव है, वो जिसका डेरिवेटिव है वो बचे हुए फंक्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल 3 में देखूं तो dx के साथ क्या है, x। वैसे तो dx के साथ 1/1 प्लस 9x⁴ भी है, बट वो तो कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो 1/1 प्लस 9x⁴ को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी तो जैसे हमें dx के साथ x दिखाई दिया, छोटा सा फंक्शन, फिर मैंने सोचा कि x किसके डेरिवेटिव से आएगा, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x आएगा। तो फिर मैंने देखा कि क्या इस x को अगर मैं एफ डैश एक्स मानूं तो बचा हुआ फंक्शन क्या एफ एक्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x है वो किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। तो इस x को छोड़ के जो बच गया वो क्या एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो हाँ, लिखा जा सकता है। ये जो 9x⁴ है ये तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे जैसे बन गया। तो इसलिए अब ये हमारा f की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो x के टर्म्स में आएगा। इसका जो डेरिवेटिव आया वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, 3x² को डिफ्रेंशिएट करके ये आया। तो उसमें कांस्टेंट भी आया, तो कांस्टेंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बाहर निकल जाएगा। बट x का टर्म हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 3x² को मैंने f बोला तो जो ऊपर जो x है वो f डैश का काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो वेल एंड गुड, हो गया काम हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जैसे 10x⁵ sec² x लिखा है, तो पहले तो मैंने क्या देखा, sec² x किसका डेरिवेटिव है, ये dx के साथ लिखा है 10x का। तो अगर मैं sec² x को छोड़ दूं एक मिनट के लिए तो जो बचा हुआ फंक्शन है वो क्या 10x के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमने 10x को t रख दिया, क्योंकि जो sec² x है वो dt बनाने में यूज हो गया। अगर f और f डैश दोनों प्रेजेंट है, f कैसे भी प्रेजेंट हो, f डैश dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, f डैश dx के साथ प्रेजेंट होगा तभी इस तरह की चीज बनेगी, क्योंकि जब मैं f को t रखूंगा तो f डैश dx ही बनेगा हमेशा। अगर मैंने f को यहाँ t रखा तो हमेशा f डैश dx ही बनेगा dt के फॉर्म में। तो अगर f डैश dx के साथ प्रेजेंट है तभी वो किसी काम का है। अगर f डैश x डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि ये तो जनरेट होगा ही नहीं, तो सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं। ये ठीक है, ओके। इसको अगर मैंने यहाँ पे रखा तो क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो गया, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमें आराम से दिख गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखा। तो क्वेश्चन 5, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास ऐसे लिखा है 1 प्लस रूट एक्स
dx, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, रूट वाला जो टर्म है, ठीक है, रूट देखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है ये, ठीक है, उसको विजुलाइज करने में। मतलब कोई एक्सप्रेशन रूट वाला लिखा हो, कोई विदाउट रूट वाला लिखा हो, तो विदाउट रूट वाले के साथ हम जनरली ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर कहीं रूट वगैरह दिखाई दे रखा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन हमें दिखाई दिया तो कॉम्पोजिट फंक्शन को विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। ऐसे कहीं स्क्वायर रूट का मतलब कि कहीं रेडिकल साइन दिखाई दिया, रेडिकल साइन मतलब वन रेस्ट समथिंग रेस्ट पावर 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह की चीज़ें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उसको मैं रूट हटाने की कोशिश करूंगा। मतलब उसका मतलब क्या है कि मैं आई विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ रेडिकल साइन। तो जैसे अगर रूट एक्स में मेरे को रूट हटाना है तो मैं क्या बोलूँ, या तो ऐसे बोल दो रूट एक्स को टी रख दिया, नया वेरिएबल टी, अब इसमें रूट वूट नहीं है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स के टी स्क्वायर रख दिया, एक ही बात है, यहीं से आ जाएगा। चाहे इसको देख के बोल दे कि अगर मैं एक्स के टी स्क्वायर रखूंगा तो रूट चला जाएगा। अब मानिए हमने ये सब्सटीट्यूशन किया, एक्स की टी स्क्वायर रखा, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, 2t dt। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया तो साथ में dx लिख दिया, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2t आया, साथ में dt लिख दिया, यहाँ पे वापस आ गए। अब मेरे को सब कुछ कन्वर्ट करना है t के टर्म्स में, तो ये जो x आया वो यहाँ से कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, कितना हो गया, डी एक्स पूरे का पूरा कितना है, 2t dt, ये हो गया डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस टी आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 2 को बाहर निकाल दिया तो आ गया टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी, ये ठीक है। और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 1 प्लस टी है या फिर t प्लस 1 है, ऊपर t क्यूब है, तो t क्यूब से क्या t प्लस 1 जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, तो एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वॉज कन्वर्टेड इनटू टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 डी टी, ये आ गया। तो हमने क्या बोला, सिंप्लीफाई करने के लिए उस टी क्यूब से क्या टी प्लस 1 जनरेट कर सकते हैं, हाँ, कैसे, +1 -1 ऐसे कर दिया, टी प्लस 1 डी टी। अब इतने पार्ट को अलग कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 -1 ओवर टी प्लस 1 डी टी, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी क्यूब प्लस 1 को अगर फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर टी प्लस 1 आएगा, वो कैंसिल हो गया, और दूसरा ये आएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाया तो ए प्लस बी वाला टर्म कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, -1 ओवर टी प्लस 1, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब कैसे सॉल्व करें, कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले लगने हैं सारे टर्म्स में। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर, और यहाँ डी टी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस इस टी के इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, इस 1 के इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, टी, 1 अपॉन लीनियर एल एन का फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स में एल एन एक्स होता है, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 में एल एन मॉड टी प्लस 1, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड किया वो तो 1 है, तो अपॉन 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब ये तो टी के टर्म्स में आंसर आया, हमें तो एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो एक्स कितना था, टी स्क्वायर, या फिर टी कितना था, रूट एक्स, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, टी की जगह रूट एक्स रख दिया, तो याद आएगा रूट एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस रूट एक्स माइनस एल एन मॉड रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो। एक्स के टर्म्स में फाइनल आंसर लिखा होना चाहिए, तो लिखा गया, यही आंसर हो गया, ठीक है।